ये शेयर हो गया आपको? ठीक है, नजर आ रही है ना? जी शेयर हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक टूल लिया ये, और मैंने एक पोर्शन सेलेक्ट किया, एडिट मेन्यू में गया और कॉपी करा। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल सी। यानी कि अगर आप बाय कीबोर्ड का वाया कीबोर्ड काम करना चाह रहे हो तो कंट्रोल सी करोगे तो जी ये सर। एरिया कॉपी हो जाएगा। अच्छा, मैं इस ब्लैंक फाइल में जाता हूँ और इस ब्लैंक फाइल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब जी ये सर। बहुत आसान सा काम है, कॉपी पेस्ट करके करना। तो हम जाते हैं विंडो मेन्यू के अंदर, लेयर्स को ऑन करते हैं। इसकी शॉर्ट की है F7। ठीक है, यानी कि बाई कीबोर्ड आप F7 करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक, ये मैं इसको यहाँ साइड में रखता हूँ। अब देखें, इससे पहले क्या था, ये लेयर अगर मैं डिलीट कर दूं तो ये एक ब्लैंक था, एक बैकग्राउंड था इसके पास। ठीक है ना? जी सर। अच्छा जी, हमने जैसे पेस्ट करा तो एक लेयर बन गई। अच्छा, अब ये लेयर क्या होगा कि ये लेयर मूव हो सकती है ना? ठीक है। जी सर। अच्छा, हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ओके, अब ये देखें, एक लेयर ये भी बन गई। तो इसको भी हम मूव कर सकते हैं, इसको भी हम मूव कर सकते हैं। तो जितनी लेयर्स बनेंगी वो मूव हो सकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इस वाली लेयर पर आता हूँ ये मूव हो जाती है, इस लेयर पर आता हूँ ये मूव हो जाती है। ऐसा हो सकता है आपके साथ ना हो। ठीक है, आपको लेयर जी सर। सिलेक्ट करना पड़े। वजह कि ये हमने जो टूल लिया था, इस टूल के अंदर जो इसका ऑप्शन मेन्यू था, ऑप्शन बार में यहाँ ऑटो सिलेक्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जी ऊपर सर। यहाँ टिक लगा हुआ नजर आ रहा है कोई? जी सर। हाँ। टिक अगर मैं हटा देता हूं तो अब मेरे पास कौन सी लेयर सिलेक्ट है? टेक्स्ट वाली। टाइपोग्राफ टैक्स वाली। ठीक है, टेक्स्ट वाली लेयर मेरे पास सिलेक्ट है। अब मैं मूव क्या करना चाह रहा हूँ, इस लेयर को। मैं अगर जी इस सर। लेयर को मूव करता हूँ तो कौन सी लेयर मूव हो रही है? टेक्स्ट वाली। टैक्स वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यार हमें इसको पहले सिलेक्ट करना सिलेक्ट पड़ेगा कर। और फिर मूव करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसलिए होता है कि कुछ जगहों पे जब हम ज्यादा लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं तो बाज दफा हम ऑटो सिलेक्ट पे चेक लगा के रखते हैं, और बाज दफा हमारी रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि नहीं यार ये चेक हटा दो। और क्योंकि 10-15 लेयर्स हैं, अब वो मुझे सिलेक्ट करनी है नीचे वाली लेयर। वो प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज मैंने एक खाली लेयर ली यहां से, ये एरिया देख रहे हैं, यहां जी से सर। एक ब्लैंक लेयर लिया। इस ब्लैंक लेयर, ये ब्लैंक लेयर है, और मैंने इसके अंदर एक कलर कर लिया। ठीक है, ये कलर मैं कर रहा हूं ऑल्टर बैक स्पेस से। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैंने इस कलर, ये कलर आ गया तो इसने क्या करा कि नीचे की जो लेयर थी उसको क्या करा, हाइट कर दिया। हाइट हाइट। और वो आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपने ये जो लेयर सिलेक्टेड है, लेयर नंबर 2 जिस पे आपने कलर किया है, इस लेयर की ओपेसिटी आपने यहां से थोड़ी कम कर दी। तो अब आपको बैकग्राउंड की लेयर नजर आ रही है? जी सर लग रहा है। ठीक है। अब मुझे ये लेयर भी नजर आ गई, सारा काम मेरा हो गया, मैंने इसकी ओपेसिटी 30% की हुई है। लेकिन मुझे इस ये वाला जो इमेज है, इस इमेज को उठा के यहां लाना है, और मेरे पास यहाँ ऑटो सिलेक्टेड पे चेक लगा हुआ है। ठीक है, जी और सर। मैंने यहां से लेयर सेलेक्ट कर ली। लेकिन जैसे ही मैं इस पे आऊंगा तो क्या होगा, ऊपर वाली लेयर तरफ। सेलेक्ट हो जाएगी ऊपर वाली। अब मुझे मूव जी करना सर। है नीचे वाली लेयर को, लेकिन सिलेक्ट कौन सी हो रही है, ऊपर ऊपर वाली। वाली लेयर। तो ऑटो सिलेक्ट अब यहां मेरा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑटो ऑटो सिलेक्ट कर रहा है ना। अब जी सर। यहां अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो होगा। अब मैं इसको यहां करूं, इसको दोबारा सेट करूं, तो मेरी जितनी कंपोजिशन है वो सारी खराब हो जाएगी। जी सर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जहां हम इसको ऑटो सेलेक्ट को खत्म करते हैं खत्म सर। और लेयर सेलेक्ट करते हैं, फिर मूव करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जी। ऑटो सेलेक्ट क्यों काम किया जाता है और क्या वजह होती है। ठीक है ना? जी। क्योंकि जब आप जी। काम करोगे तो फिर ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि यार ये प्रॉब्लम्स कहाँ होती है। ठीक। अच्छा, अब ये समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, एक मैं लेयर और ले लेता हूँ। इस फाइल में जाते हैं हम, इस वाली फाइल में।
और एक ये एरिया ले लेते हैं, सपोज कॉपी करा और हमने इसको इस वाली फाइल में पेस्ट करा। अच्छा, जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो लेयर मेरी लेयर नंबर 1 सिलेक्ट है ना अभी, तो जी इससे सर। ऊपर पेस्ट होगी। ठीक है, जी समझे सर। ना, लेयर नंबर 1 से ऊपर पेस्ट होगी। तो मुझे क्या करना था कि लेयर नंबर 2 से ऊपर सिलेक्ट करते हैं, मतलब पेस्ट करना था इसको। जी सर। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लेयर नंबर जो भी हमने पेस्ट किया था। अब मैं लेयर नंबर 2 सिलेक्ट करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट। अब ये 2 से ऊपर सिलेक्ट होगी, यानी कि जो करंट लेयर होगा जी सर। हमेशा उससे ऊपर पेस्ट होगा। क्लियर? जी सर। ओके, यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, वो तुम लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें जी इसकी सर। रिकॉर्डिंग भी कल सेंड कर दूंगा, तो तुम आराम से देखते रहना कि यार क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आया, क्योंकि बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। जी अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम आ गया, समझ में आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गया भाई, कि मुझे ये लेयर जो था, ये वाला लेयर, इसको करना है जी सर। नीचे और लड़की वाली लेयर को करना है कहाँ? ऊपर। ऊपर। तो अब तो मैं तो पेस्ट कर चुका हूं, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंज से मुराद ये है कि भाई आप इस लेयर को पकड़ें और नीचे कर दें, और इस लेयर को पकड़ें और ऊपर कर दें, जहां भी आपको रखना है। क्लियर? जी सर। जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने उठा के इसको नीचे कर देना है और इसको उठा के आपने ऊपर कर देना है, जिस लेयर की रिक्वायरमेंट है। जी। ठीक है ना? इस लेयर को मैं नीचे कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है, ओहो, इसको नीचे और इसको ऊपर कर देते हैं। अब इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही एक कंपोजिशन बना रहे हैं, हमारे कोई वो नहीं है। कंट्रोल टी कर लेते हैं, इसको मैं बैकग्राउंड में बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, डबल क्लिक करते ही ओके हो जाता है, ये हमारी लेयर आ गई बैकग्राउंड पे। अभी क्या प्रॉब्लम वही हो रहा है कि हमने ऑटो सेलेक्ट नहीं लगाया हुआ और हमारे पास जो है लेयर सिलेक्टेड ये है। ठीक है, इस जी वजह सर। से ये काम कर रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ओके गुड। अब हम जाते हैं इस फाइल के ऊपर दोबारा से। अब हम टूल बॉक्स में से ये बाकी के 3 टूल और समझते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यानी कि आपने जाके इसके ऊपर होल्ड करा माउस के बटन को ना, तो यह जी अपने सर। ऑप्शंस ऑन कर देगा। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर है, एक इलिप्स है। ठीक है ना? यानी जी कि सर। अगर आपको कुछ इस टाइप की सिलेक्शन बनानी हो तो आप हमेशा यही यूज करेंगे। ठीक है, आप ये नहीं करेंगे कि एक चकोर सिलेक्शन या स्क्वायर सिलेक्शन खुद बनाए। अच्छा जी, अगर आपको कोई सर्कल सिलेक्शन लेनी है देन आप ये यूज करेंगे। ठीक है, विदाउट जी शिफ्ट सर। की ओवल बनेगा। ठीक है, शिफ्ट की को होल्ड करके आप अगर काम करेंगे तो क्या होगा? सर्कल बने। सर्कल बनेगा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर के अंदर विदाउट शिफ्ट की रेक्टेंगुलर बनेगा, और अगर आप होल्ड करके काम करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अब आपने एक सिलेक्शन बना ली है। अगर आप देखें, जैसे मैं शिफ्ट की को होल्ड करता हूं तो कर्सर के साथ क्या आ रहा है? एक प्लस साइन आ रहा है ना नीचे, छोटा सा। जी सर। ठीक है, डू यू ट्राई टू सिक्योरिटी? अब आपने अगर शिफ्ट की के साथ इसे काम किया तो ये प्लस कर देगा आपकी सिलेक्शन के अंदर और सिलेक्शन ऐड कर देगा। जी। ठीक है, कि बाज दफा ऐसा होता है कि यार आपने एक सिलेक्शन बनाई, ठीक है, अब आपको चाहिए कि यार यहां से भी थोड़ी सी सिलेक्शन लेनी है, और ये तो आप बना चुके हैं, तो फिर आप शिफ्ट की होल्ड करके सिलेक्शन ऐड करा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा इसी तरीके से अगर आप ऑल्टर की को होल्ड करके काम करेंगे तो ये माइनस कर देगा सिलेक्शन आप। ठीक है, जी सर। अच्छा ये हर उसमें काम करेगा, चाहे वो
एक सर्कल आपने बनाया हो, ठीक है, उसके अंदर आप चाहें तो हो ऐड करा लें, चाहे तो आप ऑल्ट की के साथ इसको माइनस करा लें। क्लियर? ठीक है सर। ठीक। अच्छा, चाहे आप यहां से रेक्टेंगुलर ले लें और एक स्क्वायर ऐड करा लें इसके साथ, फंक्शन सबके साथ एक ही रहेगा। ठीक है? ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं एक क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद किसी फाइल में ले जाते हैं। एक सिलेक्शन हम बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने इसको सेट करा, कॉपी करा और इस फाइल में मैं ले गया। बल्कि इसी फाइल के अंदर ये डिलीट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया मैंने। जब ये पेस्ट हुआ है तो देखें इसकी जो एजेस हैं वो बहुत ज्यादा शार्प आ रहे हैं ना। जी सर। अच्छा, मैं जाता हूँ इस फाइल के अंदर अगेन, और मैं सिलेक्शन बनाने से पहले क्या करता हूं कि यहां लिखा हुआ है फेदर, ये मैं कर देता हूं 10 पिक्सल्स फेदर कर देता हूं। अभी होगा क्या ये देखते हैं। अब मैंने 10 पिक्सल्स फेदर कर दिया है, और ऐसी एक सिलेक्शन दोबारा बनाई है, उसको मैंने कॉपी करा है और इस फाइल में पेस्ट कर दिया। अब ये दो फाइल्स मेरे पास आई हैं, एक फाइल ये है और एक फाइल ये है। देख रहे हैं फर्क आया? जी सर। जी। ये काम इसलिए हम करते हैं कि अगर हमारा कोई बैकग्राउंड है और हम ये चाह रहे हैं कि उस बैकग्राउंड में मर्ज होता हुआ नजर आए, ठीक है, तो हम फेदर कर जी देते हैं सर। अपनी फाइल को, सिलेक्शन को फेदर कर देते हैं। तो वो जो एजेस होते हैं उनको वो ट्रांसपेरेंट कर देता है। ठीक है ना? ठीक है। लेट्स सी कि मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ये देखें इसके जो इन दोनों के एजेस में फर्क आ रहा है ना, कि यहां से ये जी मिक्सिंग सर। में आ गया और यहाँ ये सॉलिड नजर आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से चिपका हुआ। जी सर। ये इसका ये फर्क, हाँ, फायदा हो जाता है हमें कि अगर हम, लेकिन ये हमें पहले सोचना होता है, ठीक है ना, सिलेक्शन बनाने से पहले। जी सर। तो ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है कि अगर हम सिलेक्शन बना, बाज दफा नहीं समझ में आता, याद नहीं रहता, और हम सिलेक्शन बना लें इतनी मेहनत से और बाद में हो, तो इसका ऑप्शन है कि हम बाद में भी कर सकते हैं, वो आगे समझ में आएगा हमें। ठीक है, ठीक है सर। वो मैं बल्कि बता ही देता हूँ आगे, कहाँ वो इतनी सी बात याद रहेगी कि आपने एक सिलेक्शन लिया, फेदर इसका आपके पास 0 है, ठीक है, और आपने जी। सिलेक्शन लिया। अब आपको ख्याल आया हो यार मुझे तो फेदर करना था, तो फेदर अब तो नहीं हो सकता, यहां से तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले अप्लाई होगा बाद में अप्लाई नहीं होगा। तो सिलेक्ट मेन्यू के अंदर आपके पास मॉडिफायर्स हैं, मॉडिफायर में जाके आपको फेदर्स मिलेगा, यहां से आप जितना भी 5-10 पिक्सल्स का फेदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आप रखेंगे। अब आप कॉपी करेंगे, अब आप पेस्ट करेंगे तो ये उसी कंडीशन में पेस्ट हो जाएगा। ये मैं हटाता हूं ताकि ये नजर आए आपको। देखें, क्लियर? जी। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? जी सर। गुड। अच्छा जी, अब हम जाते हैं